फैसले ने इस तशवीश की नोयत को साबित किया है, वरना 6 साल से इस पर सवालात उठ रहे थे। जो कि कानूनी माहिरीन हैं वो इस बात पर सवालात उठा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट पर सवालात उठा रहे थे। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि इस मुल्क के साथ क्या किया गया है। 2017 में नवाज शरीफ के खिलाफ जब कुछ ऐसा साबित नहीं हो रहा था कि उन्हें किसी भी तरीके से 2018 के इलेक्शन से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी ने एक डिक्शनरी की बुनियाद पर डेफिनेशन निकालकर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को एक ऐसी तनख्वाह पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जो उन्होंने लेनी नहीं थी, क्योंकि कंपनी बंद हो चुकी थी जिस पर फैसला दिया जा रहा था। फिर उसके बाद क्योंकि 2018 के इलेक्शन से पहले नजर आ रहा था कि पूरी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के बावजूद, मीडिया मैनेजमेंट के बावजूद, जुडिशल मैनेजमेंट के बावजूद भी शायद नून लीग को हराना पंजाब में मुश्किल हो जाएगा, तो फिर आपने उस वजीर आजम को और उसकी बेटी को जेल में डाल दिया। फिर उसके बाद भी आप पंजाब को पूरी तरह नहीं मैनेज कर पाए और आपको फिर जहाज उड़ाना पड़ा जहांगीर तरीन साहब का और कॉल करनी पड़ी इंडिपेंडेंट लोगों को, ताकि पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत बन पाए। एमक्यूएम जो इत्तेहादी थी वो बताती थी कि किस तरीके से कराची को मैनेज किया गया। तो एक इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाने के लिए 2016-17 में जो ये खेल शुरू किया गया, जिसने मुल्क की मईशत को हिला के रख दिया, तबाहाल करके रख दिया, मुल्क के सियासी कल्चर को तबाहाल करके रख दिया, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को तो देना पड़ेगा ना। वो जो रिटायर्ड जजेस हैं हमारे, जिन्होंने ये फैसले दिए थे, जो बोलते थे कि ये गॉड फादर हैं, जो बोलते थे ये सिविलियन माफिया हैं, तो वो जजेस आज आके बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया है, उस केस के मेरिट पर सवाल उठाए हैं। भाई मॉनिटरिंग जज इसलिए लगाया गया था ना ताकि मातहत अदलिया की तरफ से एक फेयर फैसला आ सके, या इसलिए लगाया गया था कि मातहत अदलिया की तरफ से एक ऐसा अनफेयर फैसला आ सके जिसे नायब हाई कोर्ट तक में डिफेंड न कर पाए। अगर इसलिए लगाया गया था तो आज मॉनिटरिंग जज से भी कोई सवाल पूछेगा या नहीं पूछेगा? जिस बेंच ने लगाया था आज उस बेंच से भी कोई सवाल पूछेगा या नहीं पूछेगा? गॉड फादर सिविलियन माफिया आप उनको कहते हैं जिनके खिलाफ और जिनके हक में आज फैसले आ रहे हैं और उस वक्त आपने खिलाफ दिए थे, या उनको कहेंगे जो आज जजेस को धमकियां दे रहे हैं? तो आज वो जजेस भी जाहिर है इस कौम को आके जवाब दें, जिन्होंने उन जजेस को मैनेज किया और फैसले मैनेज कराए वो भी जवाब दें, मातहत अदलिया को जिन्होंने मैनेज किया वो भी जवाब दें, क्योंकि इस मुल्क के अवाम को वो जवाब मिलना चाहिए कि 70 से लेके आज तक आप बार बार इंटरवीन करते हैं, इदारों के हाथों इस्तेमाल होते हैं, कभी भुट्टो को फांसी लटका देते हैं, कभी एक जो प्राइम मिनिस्टर है उसको डिस्क्वालीफाई